नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जब एक कार्यक्रम हुआ होता है, पूर्व सीएम का नीमच दौरा होता है, आप देखते हैं कि वहां पर जो है आपको अक्सर आपसे नाराज़गी व्यक्त करते हैं, आपको फटकार लगाते हैं, आपको नसीहत देने की बात करते हैं। तो आखिर ये क्या मामला था? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी नीमच आए थे और हमने स्वागत कार्यक्रम रखा था। निश्चित रूप से उसमें प्रथम दृष्टि में गलती मेरी ही थी। हम लोगों ने एक लीक से हटकर स्वागत रख लिया था, साइड गली में रख लिया था। तरुण भाईती के शहर में पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो ये विरोध है या विरोधी ऐसा कुछ कर रहे हैं? क्या मानते हैं आप इस चीज़? पोस्टर फाड़ने वाली बात है तो ये वो डरे हुए लोग हैं जो मुझे हो सकता है कि मेरे कामों से डरे हुए हों। अभी हाल ही में आपने एनसीसी का जो मुद्दा उठाया, इस पर सांसद जी प्रतिक्रिया देते हैं कि वे एक ठेकेदार का भाई है, आप पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए ठेकेदार का भाई है और उसके रिकॉर्ड खंगालने की ज़रूरत है। और ठेकेदार के भाई, जहाँ तक बात है, व्यापार करना कोई गलत नहीं है और उनके साला भी तो ठेकेदार है, उनके परिवार के लोग भी ठेकेदार, ठेकेदारी से उठ के वो आए। कांग्रेस में कई जो नेता है अपने आप को अलग ही दिखाने के तो दिखाते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करते हैं, चाहे अलग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कांग्रेस एक जाजम पर दिखाई नहीं देती है। ये क्या मामला, क्या ऐसे विधानसभा चुनाव जीता जाएगा? एक तरह से जब नेता आता है तो स्वागत सभी लोग अलग अलग करते हैं और ये आज से नहीं आता है, जब से राजनीति चल रही तब से होता आया है और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस एक है। आपके इसमें अगर देखा जाए तो जो पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल है, उमराव सिंह जी गुर्जर है और आप हैं, तो इसके अंदर आप किस तरीके से अपनी राजनीति देखते हैं कि मैं इसके अंदर से एक परिपक्व नेता बनकर? कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और कमलनाथ जी का स्पष्ट कहना है कि मैं सर्वे भरोसा करता हूं और सर्वे करवा रहे हैं। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। चुनावी साल है और नीमच विधानसभा में विधानसभा का त्यौहार लगातार मनता जा रहा है। तमाम दावेदार नीमच विधानसभा में जो इस वक्त है और सबसे तेज़ी से जो नाम चल रहा है वे नाम है तरुण भाईती का। जी हाँ, युवा नेता तरुण भाईती की बात कर रहे हैं। आखिर उनकी इस राजनीति में मट्ठा डालने का एक काम जो हुआ है वह हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के दौरे के बाद। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल लगातार उस वक्त से हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि तरुण भाईती जो पूर्व सीएम है उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। आखिर ये किस तरह का मामला है जिससे लोग उन सोशल मीडिया पर काफ़ी तंज कस रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी और मीडिया आप इस वक्त देख रहे हैं, मीडिया में भी ये चीज़ सुर्खियों में बनी हुई है। हमारे साथ इन सभी बातों पर बात करने के लिए युवा नेता तरुण भाईती मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की बात थी और ये क्या आखिर मुद्दा था जिसको लेकर लगातार इस पर तंज कसे जा रहे हैं। जी नेताजी, MP44 में आपका स्वागत है। जी बताइए, जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जब एक कार्यक्रम होता है, पूर्व सीएम का नीमच दौरा होता है, आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है आपसे नाराज़गी व्यक्त करते हैं, आपको फटकार लगाते हैं, आपको नसीहत देने की बात करते हैं। तो आखिर ये क्या मामला था? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी नीमच आए थे और हमने स्वागत कार्यक्रम रखा था। निश्चित रूप से उसमें प्रथम दृष्टि में गलती मेरी ही थी। हम लोगों ने एक लीक से हटकर स्वागत रख लिया था, साइड गली में रख लिया था। वो ना होकर उनको स्वागत हमें रोड पे रखना था। उन्होंने हमको इसी बात की नसीहत दी कि ये तुम्हारे लिए नसीहत है कि आगे तुम ध्यान रखो कि आगे तुम स्वागत कार्यक्रम से अलग हटके नहीं रखे। और मुख्य बात है, सही बात भी है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना एक सिक्योरिटी होती है, अपना प्रोटोकॉल होता है, मुझे उसको नहीं तोड़ना था। जी,
जैसा कि देखा जाता है कि आप जो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के चहेते भी माने जाते हैं और अक्सर एक देखा जा रहा है कि लोग इसको विधानसभा से भी जोड़कर देख रहे हैं कि उन्होंने नाराज़गी जता दी है तो तरुण भाईती का विधानसभा में ऐसा हो जाएगा। और अक्सर एक बात जो देखने को मिल रही है, लगातार तरुण भाईती के शहर में पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो ये विरोध है या विरोधी ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, अगर ये इस घटनाक्रम को जो राजा साहब ने मुझे कहा है वो एक तरह से उनकी सीख है, और अगर जो लोग इसको विधानसभा की दावेदारी से जोड़ के देखते हैं, मेरा मानना है कि वो अपरिपक्व लोग हैं, परिपक्वता उनमें है नहीं। विधानसभा दावेदारी से और इस घटनाक्रम से उसका क्या लेना देना, ये एक चीज़ अलग है, एक स्वागत तक सीमित रह गया। और रही बात पोस्टर फाड़ने वाली बात है, तो ये वो डरे हुए लोग हैं जो, मुझे हो सकता है कि मेरे कामों से डरे हुए हों, या जो जनता के प्रति जो आपस में मेरा जुड़ाव है उसके प्रति वो डरे हुए हैं। ये डरे हुए लोगों का काम है, पोस्टर फाड़ना और ये जो घटनाक्रम करना, ये परिपक्व डरे हुए लोगों का काम है। आप शहर के मुद्दों को लेकर लगातार सड़कों पर है, ज़मीन पर है, आप मुद्दे लगातार उठाते आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने एनसीसी का जो मुद्दा उठाया, इस पर सांसद जी प्रतिक्रिया देते हैं कि वे एक ठेकेदार का भाई है, आप पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए एक ठेकेदार का भाई है और उसके रिकॉर्ड खंगालने की ज़रूरत है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बात अच्छी है कि सांसद जी को नीमच का ध्यान तो आया। अगर उन्होंने मुझ पर कटाक्ष किया या मेरे पे सवाल उठा तो कम से कम ये मैं शुक्रगुजार हूँ सांसद जी का, उन्होंने नीमच का उनको ध्यान आया। नीमच की वो चीज़ें यहाँ से लगातार लेते हुए जा रहे हैं, तो उसमें गलत सवाल उठाना कौन सी बात है, कौन सी गलत बात है? वो लगातार नीमच से सुविधा छीनते जा रहे हैं और हम वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो हमारा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है। और ठेकेदार के भाई, जहाँ तक बात है, व्यापार करना कोई गलत नहीं है, और उनका साला भी तो ठेकेदार है, उनके परिवार के लोग भी तो ठेकेदारी से उठ के वो आए हैं। नीमच में गुप्ता, मंदसौर में गुप्ता का बड़ा नाम है ठेकेदारी में, तो ये मैं उनसे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, वो सांसद है। लेकिन उनका, अगर उन्होंने मुझ पर सवाल उठाए, मुझ पर कटाक्ष किए हैं, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं मेरी बात सच है कि हमने एनसीसी वाले मुद्दे को सही उठाया और जनता ने मुझे बहुत प्रतिसाद दिया। जनता ने बिल्कुल कहा कि नीमच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीमच की चीज़ों को बार बार मंदसौर ले जाया जाए। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब से आप ज़िला पंचायत सदस्य बने हैं, तब से लोगों में एक उम्मीदें जगी है और आप में भी खासकर कि आप विधानसभा की दौड़ में आ गए हैं। एक जो जीरन बेल्ट है जहां से आपको अच्छे खासे वोट मिले और आप जीत कर आए हैं, तो एक पूरी विधानसभा के तौर पर आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप विधानसभा की दौड़ में अपने आप को देखते हैं? और इस तरह के जो आप विधायक बन पाएंगे अगर आपको टिकट मिला तो? देखिए, विधानसभा दावेदारी जहाँ तक बात है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विधानसभा दावेदारी के बारे में मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ, जनता मुझे कहती है, लोग कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा की आपको दावेदारी करनी चाहिए। तो जनता के प्रति जो जननेता वही होता है जो जनता के प्रति लगातार काम करे। मैं अपने आप को यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जनता चाहती है तो निश्चित मैं चुनाव लड़ूंगा, और विधानसभा की पूरी मेरी जो दावेदारियां हैं वो जनता के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है, जिस दिन पूर्व सीएम नीमच में आए हैं, जिस दिन आपको फटकार लग गई है, कहा जा रहा है, डांटा जा रहा है, उसी दिन जब गांधी भवन में जब प्रोग्राम था तो वहाँ पर जो बड़े नेता थे उनसे भी नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की। तो आखिर ये मामला क्या था? क्या सीएम क्या गुटबाजी नीमच में पसंद नहीं कर रहे हैं, प्रदेश में पसंद नहीं कर रहे हैं, या नेता जो अलग अलग तौर पर शक्ति प्रदर्शन करते हैं उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं? ये किस तरह का मैसेज वो नाराज़गी से देना चाह रहे हैं? ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है। दिग्विजय सिंह जी जो चाह रहे हैं हमारे नेता कि सब कांग्रेस एकजुट रहे और कांग्रेस की हमें सरकार बनानी है, तो निश्चित है कि जब ऐसे कोई घटनाक्रम होता है तो बड़ा ही बच्चों को डांटता है। तो निश्चित है कि अगर उन्होंने हम लोगों को नसीहत दी है तो सही दी है कि एकजुट होकर काम करो और कांग्रेस को जिताओ। जी, अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि जो नीमच विधानसभा में जो अलग अलग चीज़ें जो चल रही है, कई दावेदार नीमच विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं और कई तरह के कांग्रेस में कई जो नेता है अपने आप को अलग ही दिखाते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करते हैं, चाहे अलग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कांग्रेस एक जाजम पर दिखाई नहीं देती है। ये क्या मामला, क्या ऐसे विधानसभा चुनाव जीता जाएगा? देखिए, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। एक तरह से जब नेता आता है तो स्वागत सभी लोग अलग अलग करते हैं, और ये आज से नहीं आता है, जब से राजनीति चल रही है तब से होता आया है, और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस एक है, पिछले चुनाव में भी आपने देखा, अभी पूरा नगर पालिका चुनाव भी सब कांग्रेस के नेताओं ने लड़के चुनाव एकजुटता के साथ लड़, ठीक है, परिणाम जो भी आए हों वो अलग बात है, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस पहले से ज़्यादा एकजुट है, और निश्चित है कि आने वाले चुनाव में
कांग्रेस एकजुटता के साथ पूरे विपक्ष का पूरा तगड़ा मुकाबला करेगी। जी, अभी जैसा हाल ही में देखा जा रहा है कि अगर अपन मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, जो नीमच में जो अभी आपके लिए जो खासा चल रहा है कि तरुण बाहिती पर कई तरह के आरोप है, चाहे वो ज़मीन की बात करें, चाहे दूसरे अदर मामले में बात करें, आप पर अक्सर इल्ज़ाम इस चीज़ का लगता है, तो क्या विधानसभा चुनाव में इन चीज़ों को भी अगर मुद्दा बनाया जाएगा तो तरुण बाहिती इस चीज़ को किस तरह से फेस करते हैं? देखिए, ये जो चुनाव जब आते हैं तो ये इस प्रकार के बनावटी मुद्दे लाए जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव मेरी मजबूत दावेदारी थी, उस समय भी एक कहीं से आके किसी व्यक्ति ने कर दिया, लेकिन जब जांच में पाया गया तो वो झूठा पाया गया। अभी हाल ही में जब चुनाव हुए जिला पंचायत का, तो अनर्गल प्रलाप मेरे खिलाफ किए गए, ये सारे मुद्दे अखबारों में छपाए गए और छपाने के बाद प्रतियां बांटी गई। उसके बावजूद जनता ने मुझे 10,000 वोट से चुनाव जिताया है। तो ये मुद्दे जनता सब समझती है कि असली मुद्दे क्या हैं और नकली मुद्दे क्या हैं, कौन करवा रहा है और कौन इसको प्रचारित कर रहा है, ये जनता समझती है। मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो डरे हुए लोग हैं। ये डरे हुए लोगों का काम है इस प्रकार से करना, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता के बीच में आपकी छवि होनी चाहिए। जनता चाहेगी तो आप चुनाव जीतोगे। जी, जिस तरीके से आप एक युवा नेता है, राजनीति में आए हैं और काफ़ी समय भी आपको कांग्रेस की राजनीति करते हुए हो गया। कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है डगर चुनाव जीतने की, लेकिन दूसरी तरफ यही देखा जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी भी है। एक तरफ से बड़े बड़े उम्मीदवार हैं आपके इसमें अगर देखा जाए तो जो पूर्व विधायक है नंदकिशोर पटेल है, उमराव सिंह जी गुर्जर है और आप है। तो इसके अंदर आप किस तरीके से अपनी राजनीति देखते हैं कि मैं इसके अंदर से एक परिपक्व नेता बनकर निकलूं? देखिए, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो अनुभवशाली हैं, लेकिन जनता अगर चाहेगी, मैंने कहा ना, पार्टी अगर चाहेगी और जनता का जो हमारा सर्वे कांग्रेस का होता है उसके अनुसार अगर कहीं ना कहीं नाम आया तो कांग्रेस को टिकट करेगी, चाहे वो किसी की नेता का नाम आए। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और कमलनाथ जी का स्पष्ट कहना है कि मैं सर्वे भरोसा करता हूं और सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे में अगर नाम जिस किसी का भी नाम सर्वे में आया उसको विधानसभा का टिकट मिलेगा और नाम उसी का आएगा चुनाव जीतने वाला जो प्रत्याशी होगा। तो निश्चित है कि ये हमारी पार्टी का ऊपर पार्टी का गाइडलाइन है और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का काम है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। कांग्रेस तो टिकट दे देगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इस नीमच के इतिहास में कई हमने कांग्रेस जनों को देखा है जो बागी बने हैं, उन्होंने अलग से अपना चुनाव में खड़े हुए हैं और हारे हैं और हरवाया है। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए। जो बागी बन के चुनाव लड़े हैं ये पुरानी बातें हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब एकजुट है। मेरा यही कहना है, कांग्रेस अब एकजुट है और कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में ऐसा लगेगा नहीं आपको कि कांग्रेस में किसी कोई गुटबाजी है और कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई है। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता और ज़िला पंचायत सदस्य तरुण बाहिती, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर और ख़ासकर गुटबाजी से लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जो नीमच दौरे पर आए थे और किस तरह की नाराज़गी थी उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।